अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी जगह पर खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपकी खिदमत में गठिया बाय के ताल्लुक़ से है। जिन लोगों को काफ़ी हद तक जॉइंट में पेन होता है या फिर इसके लिए आपने बहुत सारे नुस्खे आजमाए, बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन आपका जो जॉइंट का पेन है वो ख़त्म नहीं हुआ, या फिर आपने दवा का इस्तेमाल किया, जब तक दवा का इस्तेमाल किया तो आपको रिलीफ़ रहा और दवा छोड़ने पर आप पहले जैसे हो गए। तो ऐसे मसाइल किसी के साथ हो रखे हों, उनको हम सिर्फ़ 3 चीज़ें नेचुरली बताते हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं और जिनका आपके जिस्म के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बशर्ते कि आप इसको क्वांटिटी के एतबार से यूज करें। यानी जिस जड़ी की क्वांटिटी जितनी बताई जाए उसको उसी मिक़दार में ख़रीद कर आप इस्तेमाल में लेना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपको कितना भी पुराना जॉइंट पेन हो, गठिया बाय हो, आपको उठने बैठने में काफ़ी हद तक तकलीफ़ होती हो और आपको चलने में काफ़ी मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती हों, तो बिल्कुल भी ये तमाम बीमारियां आपके जिस्म से 20 से 25 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएंगी और आप अपने आप को पहले जैसे तंदुरुस्त और फिट महसूस करने लगेंगे। तो आपको 3 चीज़ें क्या लेनी हैं, इस पर आपको थोड़ा सा तवज्जो देना है। आपने 50 ग्राम भिंडी के बीज लेने हैं, जिनको आपने बारीक पीसकर पाउडर बना लेना है। फिर से आप सुन लें, क्वांटिटी इसके अंदर लाजमी है। 50 ग्राम आपको भिंडी के बीज लेने हैं, 50 ग्राम आपको इमली के छोटे बीज लेने हैं। इमली के बीज को आप आग पे भूनकर उसका छिलका उतार लें और सफ़ेद गिरी को इसमें आपने यूज करना है। तो 50 ग्राम की क्वांटिटी में ही आपको इमली के बीज लेने हैं। नंबर 3, आपको आंबा हल्दी लेनी है, जिसको आप सब जानते हैं, और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आसानी के साथ किसी भी आयुर्वेद शॉप पर मिलने वाली हैं। आपको इनके लिए ज़्यादा भटकने की, कहीं परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो तीनों चीज़ों का आप अलग अलग पीस कर पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद में आप इसको एक कांच के बर्तन में महफूज तरीके से रख दें। अब आपका नुस्खा आपके जॉइंट पेन के लिए, गठिया बाय के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार है। अब आपको इसने कैसे यूज करना है, तो आपको इसमें से आधा चम्मच यानी 2 ग्राम सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म दूध के साथ पीने में इस्तेमाल करना है। इसे पीने के बाद में आपको एक ख़ास कर ख्याल रखना है कि 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं करना है। इसी तरीके से सेम आप जब शाम को अपनी हर ज़रूरत से खाने पीने की से पूरे हो जाएं, फ्री हो जाएं, तो उसके बाद में सोते टाइम इसमें से आधा चम्मच इस्तेमाल करना है और 1 गिलास ऊपर से हल्का गर्म दूध पीने का काम आपको करना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह गठिया बाय आपको कितनी पुरानी हो, कितना इलाज आप ले चुके हों और आपके जॉइंट में किसी हद तक भी कैल्शियम कम हो गया हो और आपको उठते और बैठते अचानक चट चट की आवाज़ जॉइंट में से आती हो, तो ये तमाम सारे मसाइल आपके 20 से 25 दिन में बआसानी घर पर बैठकर इन नुस्खों की मदद से सही हो जाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में जॉइंट पेन के लिए किसी डॉक्टर, हकीम, वैद्य की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस नुस्खे को आजमाकर इससे फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूरती एतबार से आप अपने यार दोस्त, मिलने जुलने वाले जो भी आपके नज़दीकी हों, तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे बताए हुए नुस्खे को अगरचे आप दूसरों तक पहुंचाएं, सिर्फ भलाई की नीयत से कि अगरचे उसको भी आराम मिल जाए तो बेहतर है। बहुत से हजरात ऐसे होते हैं जिनके पास इलाज लेने को पैसे नहीं होते हैं और काफ़ी मुश्किलों का सामना उनको करना होता है। तो ऐसे हालात किसी के साथ में आ रखे हों और वो काफ़ी हद तक परेशान हो, तो जो भाई हमारा वीडियो को सुने, इस वीडियो में से उस नुस्खे को लिख लें और लिख कर के एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे को देने की कोशिश करें।
ताकि आपका एक ज़रिए से आपकी एक थोड़ी देर कलम चलाने से सामने वाले का फ़ायदा हो जाए और वो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देता रहे। तो मैं आपसे बारहा गुजारिश करता हूं कि जिस किसी के साथ में जॉइंट पेन का मसला हो रखा हो, जॉइंट में कैल्शियम कम हो रखा हो, काफ़ी हद तक परेशानी उनको रहती हो या रहती आ रही हो, तो हमारे बताए मुताबिक इस नुस्खे का ज़रूर इस्तेमाल करें और इस नुस्खे से ज़रूर ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और एक दूसरे को लिख कर भी देने का मदद की नीयत से काम करते रहें। तो इंशाअल्लाह आपके जॉइंट पेन के कितने भी पुराने मसाइल हों, किसी हद तक हों, इसके लगातार 20-25 दिन इस्तेमाल से नहीं रहेंगे और आप इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे तरीके से फ़िट और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि भलाई की नीयत से इसको एक दूसरे तक लिख कर के जो भी भाई सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें। मैं आपका अपना खादिम खाकसार रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।